स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हमारे इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है और कल हम इसके MCQs करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर में है। आयड़ नदी या इसे बेड़च नदी कहते हैं, उसके किनारे है। इसका प्राचीन नाम है ताम्रवती। स्थानीय नाम इसका धूलकोट है। 11वीं शताब्दी में इसे अगाटपुर कहते थे और इसका एक अन्य नाम भी है बना संस्कृति। आहड़ बनास संस्कृति से के जो स्थल हैं वो हम देखते हैं। आहड़ क्षेत्र से बनास नदी के मध्य तक खोजे गए स्थल बालाथल, उदयपुर, पिंड पाडलिया, चित्तौड़गढ़, उज्जियाना, ब्यावर, भगवानपुर, करौली। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। आहड़ सभ्यता की खोज 1935 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल व डॉक्टर विजय कुमार ने आहड़ सभ्यता में सर्वप्रथम धूलकोट नामक टीले की खोज की। 1961 और 62 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन कार्य शुरू हुआ, लेकिन पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया, जिसका पूरा नाम है हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, ने मेलबर्न विश्वविद्यालय की सहायता से यहाँ पर 1972 ईस्वी तक सर्वाधिक उत्खनन का कार्य करवाया और उनके सहयोगी PC चक्रवर्ती भी साथ में थे। तो इनका नाम आपको एक बार ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है जो कथन और कारण वाले होते हैं, या फिर जिसमें हम यह पूछ लेते हैं कि जो ये कथन है वो किस सभ्यता से संबंधित है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता के लोग तांबे व लोहे से परिचित थे लेकिन चांदी के बारे में नहीं जानते थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आहड़ सभ्यता से मिट्टी का बैल टेराकोटा कला युक्त मिला जिसे बनासियल बुल नाम दिया गया। यहाँ पर तांबे की 3 मुद्राएं व 6 मोहरें मिली थी। एक मोहर पर एक तरफ त्रिशूल व दूसरी तरफ यूनानी शासक अपोलो का चित्र मिला था। आहड़ सभ्यता में 8 स्तर मिले जिनमें से 3 में खुदाई करवाई गई। पहला स्फटिक पत्थरों की प्रधानता, दूसरे में लोहे, तांबे व कांसे की प्रधानता, तीसरे में मृद बांड के अवशेष मिले थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का जो कालक्रम है 1980 से 1200 ईसा पूर्व तक है। आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ से लेपिस लाजुली नामक पत्थर के प्रमाण मिले। आहड़ से पानी सोखने के लिए चक्करकूप पद्धति में कुएं मिले। हड्डियों से बनी चूड़ियाँ मिली। कीमती पत्थरों के आभूषण पहनते थे। मृतक के शव को आभूषणों के साथ दफनाते थे। शरीर से मैल उतारने वाला जावा भी मिला। एक घर से 6 चूल्हे प्राप्त हुए जिन पर मानव हथेली की छाप दिखाई देती है। मकान जो आवासीय भवन है वो पक्की ईंटों से बने थे। छत है जो बांस से बनी होती थी। तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। मिट्टी के सर्वाधिक उपकरण वहाँ से मिले हैं। नारी की लहंगा पहने हुए खंडित प्रतिमा मिली है। ये पॉइंट को आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 40 फीट गहरे गड्ढे से पता चलता है कि यह सभ्यता है जो 8 बार बसी व 8 बार उजड़ी। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है। पशुपालन अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। पोलियोलिथिक स्क्रैपर पत्थर का आभूषण मिला है। तांबा गलाने की भट्टी का प्रमाण पाषाण काल में भी आहड़ नगर अस्तित्व में था। यहाँ से एक शिव मंदिर मिला जिस पर मेवाड़ शासक अल्लट का एक लेख मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त परिवार व्यवस्था, कृषि कार्य करते थे। अन्न है जो पकाकर खाते थे। आटा पीसने की चक्की मिली है। 6 तांबे व 3 मोहरें मिली है। शव को कपड़ा व आभूषण से दफनाते थे। चक्करकूप पद्धति पानी की एक विधि है। बिना हत्थे का जल पात्र, 40 तांबे की खाने, अनाज रखने के भंडार गृह आदि चीजें वहां से मिली हैं। मिट्टी से बनी बैल की मूर्ति, लाल व काले रंग के मृदबांड का केंद्र है जो आहड़ सभ्यता थी। आहड़ रंगाई छपाई का भी केंद्र था, इम्पोर्टेंट। आहड़ से मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तन जिसमें लाल, काला प्लस भूरा रंग होता था। पत्थर से बने आभूषण, तांबा गलाने की भट्टी, तांबे से बने चाकू व अन्य उपकरण। लोहे का प्रवेश हो चुका था। चांदी से जो अपरिचित थे, ये हमने पहले ही पढ़ा है। मुख्य फसलें हैं जो यहाँ की चावल व जौ थी, इसको भी ध्यान में रखना आप।
बैराठ सभ्यता, कोटपुतली बहरोड, कालक्रम 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। खोज करता है इसके 1936 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी। बैराठ का प्राचीन नाम था विराटनगर। विराटनगर की स्थापना राजा विराट द्वारा की गई। मत्स्य जनपद की राजधानी था विराटनगर। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने अपने ग्रंथ सी यू की में विराट को पारयात्र नाम दिया। पांडवों ने अपना अंतिम समय बैराठ में बिताया था। विराट सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। जनश्रुति के अनुसार द्रौपदी को प्यास लगने पर भीम ने जमीन पर लात मारकर पानी निकाला। उस स्थान को भीमरथ तालाब कहते हैं। बैराठ में स्थित डूंगरी या पहाड़ियाँ भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम कैप्टन बर्ट ने बीजक डूंगरी से अशोक मौर्य का बाबरू शिलालेख खोजा। महादेव मंदिर के पास में खोजा गया था। बाबरू शिलालेख में बुद्ध के त्रिरत्नों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मी लिपि में तथा प्राकृत भाषा में बाबरू शिलालेख लिखा मिला है। बाबरू शिलालेख 250 ईसा पूर्व का शिलालेख है। इस लेख में अशोक को मगध का शासक बताया गया है। इस शिलालेख से मिली जानकारी में अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था। इस शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 1840 ईस्वी बाबरू शिलालेख को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता संग्रहालय में रखवा दिया गया। यह अशोक का सबसे लंबा लघु शिलालेख है। 1871-72 में कार्लाइल महोदय द्वारा भीम डूंगरी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा गया। इस शिलालेख पर 8 पंक्तियां मिली। 1910 ईस्वी में डॉक्टर R.G. भंडारकर ने बैराठ स्थल पर उत्खनन करवाया। 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने बैराठ को बौद्ध व मौर्य का केंद्र न बताकर इसे सभ्यता का नाम दिया। दयाराम साहनी ने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन एंड एग्जर्वेशन ए बैराठ नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की और लिखा कि यहाँ से विभिन्न कालों के साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। 1961-62 ईस्वी में नील रत्न बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित ने बैराठ पर उत्खनन कार्य किया। ये इंपॉर्टेंट है पूरे पॉइंट्स। बैराठ सभ्यता स्थल से पाषाण काल से लेकर मुगल काल तक के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस कारण डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि भारत विभाजन के बाद हमने जो कुछ भी खोया था वह बैराठ सभ्यता से पा लिया। बैराठ से प्राप्त कीचक का महल, बुना हुआ सूती कपड़ा, नाचते पक्षी के साक्ष्य, शंख लिपि के प्रमाण, 8 बौद्ध मतों के अवशेष, कपड़े में बंद 36 मुद्राएं मिली जिसमें से 8 पंचमार्क सिक्के हैं, 20 इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के हैं, 16 राजा मिनेंडर के सिक्के हैं। नोट: बुना हुआ सूती कपड़ा बालाथल सभ्यता से भी प्राप्त हुआ है। ये हमने बालाथल सभ्यता में भी पढ़ा था। जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय किलेदार कीताजी खांगरोत को बैराठ से एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई। इस स्वर्ण मंजूषा से बौद्ध धर्म से जुड़े धर्म गुरुओं की अस्थियां मिली। बैराठ में पत्थरों की बहुलता होने के बाद भी यहाँ पर कच्ची ईंटों से बने मकानों के अवशेष मिले। नोट: यहाँ से प्राप्त कच्ची ईंटें हैं जो मोहनजोदड़ो की भांति मिली हैं। लाल व काले रंग के मृद बांड बैराठ से प्राप्त हुए। मुगल कालीन अकबर व जहांगीर के समय की टकसाल सिक्के डालने की वो मिली है। बैराठ सभ्यता के पतन का कारण हुण शासक मिहिर कुल का आक्रमण माना जाता है। दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, ह्वेन-सांग, दयाराम साहनी ने भी मिहिर कुल को जिम्मेदार माना है। दयाराम साहनी को बीजक पहाड़ी पर बौद्ध धर्म के अवशेष मिले जिन्हें बौद्ध विहार कहा गया है। बौद्ध चैत्य, बौद्ध विहार, गोल मंदिर, 8 बौद्ध मठ बैराठ से मिले हैं। मटके पर स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ मिला है। बीजक, भीम व गणेश डूंगरी से चित्रित शैलचित्र मिले हैं।
मौर्यकालीन चमकीले मृदभांड मिले जिन्हें लोहयुगीन मृदभांड कहा गया। ह्वेनसांग, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चीनी यात्री है, हर्षवर्धन के काल में ये भारत आया था। इनका जो ग्रंथ है सी यू की, इनका उपनाम है युआन च्वांग, नीति का कुमार, यात्रियों का राजकुमार। तो दोस्तों हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हमने पूरी सभ्यताओं को अच्छे से पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब आप इस टॉपिक को, सभी वीडियोस को 2-2 या 3-3 बार देख लेना, आपका अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा। और हम अगली क्लास में इसके एमसीक्यूज करेंगे, सभी प्रकार के एमसीक्यूज करेंगे, आसान से लेकर हार्ड लेवल तक करेंगे। तो मिलते हैं हम कल रात 8:30 बजे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।